नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 नारायण। देखो एक बड़ी विलक्षण खोज आई है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं बहुत भाग्यशाली है। कितने भाग्यशाली हैं जिसकी कोई सराहना नहीं हो सकती, क्योंकि नई बात मिलने जा रही है। कई पुराने भी हैं जिनको बात मिली भी है। तो परम सद्देव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा एक बड़ी विलक्षण खोज हुई। जितने लोग बैठे हैं यदि इस बात को पकड़ ले तो सारे दुनिया में ये बात फैल जाए। और ऐसी विलक्षण बात जिसको धारण करने मात्र से, एक बार स्वीकार करने मात्र से शांति हो जा। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आकर के कहते ऐसे डिब्बी आने वाली है और बम्बई बात हो जाएगी, तो भाई घंटों वाले विश्वास करते क्या? नहीं करते। और आज बच्चों को पता है 000 मिला के देश विदेश की बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज आदि आदि चीज़ों का प्रचार किए, ऐसे ही परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी के द्वारा बहुत विलक्षण खोज हुई। स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। लगभग 4 वर्ष के आयु में माँ ने उनको साधु गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक शरीर रहा और जीते जी अपना वसीयतनामा लिख दिए। यहाँ पुस्तक भी आई है, विलक्षण संत विलक्षण बाणी। जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिए। क्यों? वो कहते कि लोग भगवान को छोड़ के हमारी पूजा में लग जाएंगे, इसलिए वो कहते थे जो चोरी से हमारा फोटो लेगा वो घोनर कुम जाएगा। महाराज जी कहते हमारे हाड़ मांस के पुतले में क्या रखा है भाई? भगवान का विग्रह। भगवान का दर्शन करो, गंगा मैया का दर्शन करो। और जिनकी गीता पे, गीता प्रकाशन से लगभग 150 किताबें निकली, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी, साधक संजीवनी। तो महाराज जी के द्वारा क्या खोज हुई? स्वामी महाराज ने कहा भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी के रूप में साक्षात भगवान, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, और शत्रु के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब सारा आफत तो यही आता है कि बैरी की याद आते हृदय में हलचल मच जाती है। परंतु आज नई बात मिल गई कि मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। और सबको देख करके क्या कहना? जोर से बोलो, भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हूँ। किसको? गाय दिखे तो होते नमः, कुत्ता दिखे होते नमः, पेड़ दिखे होते नमः, गद्दा दिखे होते नमः, लाइट दिखे होते नमः, पंखा दिखे होते नमः, पुरुष दिखे होते नमः, स्त्री दिखे होते नमः। सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। लगभग 1 मिनट के लिए बाणी महाराज जी की आप लोग सुनाता हूँ और 7 दिन में सुनाता हूँ जहाँ भी कथा करता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? कि कोई एक दिन के लिए आ जाए तो भी इस बात से वंचित न रह जाए। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो हाथ जोड़ के। संत महात्मा कहीं जाते नहीं है, शरीर नहीं रहता, बाकी वो रहते, दुनिया का उद्धार कल्याण करते रहते हैं। अब ध्यान दे करके सब लोग सुने।
मेरे अंतर से भूतानाम प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान हो गया, सब भगवान हो गया। चरखो चाले मन बघाग 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 चरखो चाले रोनाक झोनाक रोनाक चरखो चाले भगवान। जब भगवते नमः का सब बीच में कई बातें आएंगी, मनोदय मनोदया सब भगवते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई वृक्ष आ गया, भगवते नमः। भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो हम लोग सुनते आए थे कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, परंतु स्वामी महाराज ने खोज करके बता दी कि खुले नेत्रों का ध्यान, जो दिखाई दे भगवान, जो दिखाई दे भगवान, तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, यही बैठे बैठे मिट जाए। सब कुछ भगवान ही बने हैं, यही असली सत्संग है, यही कथा का सार है। अब विचार करो कि पता लग गया कि देवरानी के रूप में कौन है? साक्षात भगवान। जेठानी के रूप में कौन है? साक्षात भगवान। जिस गोपाल को स्नान कराते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, यही गोपाल देवरानी बना है, यही गोपाल जेठानी बना है, यही गोपाल सास बना है, यही गोपाल बहू बना है, यही गोपाल मित्र बना है और यही गोपाल शत्रु बना है। अब प्रश्न उठता है कि भाई मित्र को तो भगवान मान लेंगे, देवरानी जेठानी सास बहू भगवान मान लेंगे, शत्रु को भगवान कैसे माने? ये बड़ा भारी प्रश्न है। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई बुरा कर सकता ही नहीं। काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। हमें पता नहीं है, भगवान को सब पता है। देखो एक सद घटना सुनाया करता हूँ कि हरियाणा से सिरसा से 10-12 लोग आए वृंदावन। तो बाकी बिहारी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो एक का पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा कि ये कन्हैया चोर है। हरियाणा वालों की भाषा ही थोड़ी और होती है, हैं विकास जी, अलग ही भाषा होती है। हृदय के बड़े शुद्ध पवित्र होते हैं, पर तो बाड़ी बड़ी तीखी होती है। तो उस भगत ने कहा ये कन्हैया चोर है, अब मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा तू मन क्यों छोटा करता, ले हम लोग तरफ से 5,000 रुपये ले चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आके कहा कि 2-2 बार पॉकेट काट लिया, ये कन्हैया चोर है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया
तो सपने में बाके बिहारी आए, बोले मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों को मिलावट किया है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया। देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो भाई ऑटोमेटिक है, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा तो कोई चोर कनेक्शन काट दे, मुंह बांध करके आवे तो क्या पता लगे। तो भगत रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए दबा दिया तो पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, विरोध करो लेने के लिए, परंतु बैर नहीं करना है। देखो 2-2 बार श्रद्धेय श्री आनंद महाराज जैसे त्यागी महापुरुष आए और प्रार्थना मैंने पूछा कि बैर विरोध 2 होता है, ये होता है, तो माताएं एक उंगली दिखा रही, एक होता है। अरे बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। बैर तो माँ बेटे में, विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। माँ रोटी खिला देती है, बच्चा कहता है आज तो स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती माँ थप्पड़ लगाती है। भीतर बैर है क्या? 1% भी बैर नहीं है। और आपने पड़ोसी को गुस्से में आको चाकू दिखा दिया और कंप्लेन कर दिया, आपको जेल खाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं, कहते हैं कि पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, ऐसे नहीं काटूंगा। पर भीतर में बैर है क्या भाई? बड़े बेरहमी से हाथ काट रहे हैं, पर भीतर में बैर नहीं है। भीतर में भाव यह है कि रोगी का हाथ नहीं काटूंगा तो पॉइजन शरीर में फैल जाएगा, मर जाएगा। तो गलत चीज का विरोध तो डट करके करना चाहिए, बैर किसी से नहीं करना, बैरी से बैर नहीं करना। बैर किसको कहते हैं? दूसरे का अहित चाहना, ये बैर कहलाता है। दूसरे का हित करना बैर कहलाता है। तो इस बात को पकड़ करके जाओ। देखो कोटपुतली, जयपुर में कोटपुतली, अब तो जयपुर में कोटपुतली जिला बन गया। तो लगभग 2-2.5 साल पहले भागवत कथा हुई, गोयल परिवार के लोग करा रहे थे। तो घर की बूढ़ी माई थी जो, वो कथा सुन करके आई। पहले दिन बड़ी तेज तर्राक थी, पहले दिन आई, अपने बहुओं को ला के कहा बिन्नी सुन। अब राजस्थान हरियाणा में तो बहू को बिन्नी कहते हैं। बोले बिन्नी सुन, अब मैं कभी गुस्सा करूं तो हमारे को याद दिला देना कि भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगे तो मैं याद दिला दूंगी कि बिन्नी बहु भगवते नमः। तो घर की लड़ाई मिट जाए, डिप्रेशन टेंशन मिट जाए। और एक सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था, सोनू जी बात बता रहा हूँ, बोले परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ और कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, परंतु जब से हमने कल से स्वामी महाराज जी का ये प्रवचन सुना तब से हमारा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया? अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है, अपने दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, अपने सोच बदलने का नाम सत्संग है। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। ये वाद्योश्रम भैनावली में ये दोनों भजन की पुस्तक आई है, प्रभोश्रम भैनावली और वाद्योश्रम भैनावली। प्रायणी के दोनों के भजन गाए जाते हैं। तो वाद्योश्रम भैनावली के पेज संख्या 23 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। कहो भगवते नमः,
सभी दुख मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग कहो भगवते नमः। ताली बजा बोलो। दुख मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम रखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। ओ डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबई के, प्रभु सनातन बीज सबहि के, और कहाँ से आवे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ, सबहि रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना पड़ता। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चेतावनी, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की है असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। किसी जन्म में बात मिली नहीं, जन्म में बात मिली नहीं, सारी बात समझावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो
उत्साह लगन जब लग जावे। जाओ या भोपाल आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात लखावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। वो मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, बन गए प्रभु अकेले सब कुछ। सत्संग हमें जगावे कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। ओ भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। वासुदेव सर्वम का साधन 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साध्य है भाई, यह तो कृपा साध्य है भाई। प्रभु कृपा से भावे कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। हमारे सदैव श्री आनंद महाराज तो जो स्टिकर है अपने फाइल पर चिपका रखे हैं, लोगों को बताते हैं क्या कि श्रोता ने स्वामी महाराज से पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ये संसार साक्षात भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। बर्ताव तो अलग अलग, घर में साधु ब्राह्मण आ गए, उनको हाथ पांव धुला करके घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों, घर में कुत्ता आ जाए तो देवताओं को पूजन नहीं मिलेगा, वो स्थान अशुद्ध हो जाएगा। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। और देखो भाई 7 दिवसीय कथा में अब एक दिन तो कथा विश्राम की ओर है, शेष 6 दिन बचा है। उसके बाद चूरू में कथा है, गंगानगर में कथा है, ठाकुर जी बैठने देते नहीं। इसके पहले डेढ़वाना में था, फिर दिल्ली में कथा करके आ रहा हूँ। तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है, 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते ही पड़ से नींद आ जाएगी।
बातें चाहे जितना कर लो, पड़ोसी से मिलेंगे फिर वही बातचीत, और काम चाहे जितना कर लो कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा। तो तीनों में से समय निकाल के दोनों समय आकर के सत्संग का लाभ लो। इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में इतना लाभ कोई मिला ही नहीं होगा। क्योंकि हमारी बातें नहीं हैं, ये परम सदैव स्वामी महाराज जी की बातें हैं। मैं तो कहा करता हूँ, ईमान की बात नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए लगा करके कोई कथा कराएगा, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? नाच गाना धूम धड़ाका। आज कन्हैया जन्म है, खूब नाचो, 2-2 हज़ार 500-500 का नोट माताएं वो एकदम भाव विभोर होके चढ़ाती हैं। आज रुक्मणी का विवाह, साड़ी गहने का ढेर लग गया, सब व्यापार हो गया। व्यापार है, व्यापार। तो ये भगवान कृपा से, संत महापुरुषों कृपा से मौका मिला है। तो दोनों समय सत्संग में आओ, लाभ उठाओ। अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई। श्री जयदयाल जी गोंदका जी ने, गीता प्रेस बनाने वाले ने कहा कि 3 व्यक्तियों को ला के कथा में बैठा दो तो लाने के कमीशन से आपको उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो 3 क्यों, मोबाइल पर फोटो ले करके और पंपलेट का, बैनर का, और सबको भेज दो, रिश्तेदारों को भेज दो, अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लो, और तो बुलाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो ये जो पंडाल खाली है, कल भरा हुआ होना चाहिए। लोगों को पता नहीं इस बात का, पता लगे कि ऐसी कथा हो रही है, बैनर लगा कोने पर, रुपया पैसा फल कपड़े लाना सख्त मना है, लाओ तो ठाकुर जी को लाओ। बहना हो या भैया, सबके गोद में रहे कन्हैया। हरिद्वार जाओ चाहे जाओ भोपाल, आपके साथ में हो लड्डू गोपाल। और नहीं हो तो जो मार्केट में 50, 60, 70, 100 रुपये गोपाल हैं, मात्र 15 रुपये में, थोड़े संख्या में आए, पता नहीं कितना साथ में लेके आते। तो थोड़े ठाकुर जी आए हैं, आज ही समझ जोड़ लो, आज ही निहाल हो जाओ। अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। बोलो तालियां बोलो। भाया को लाओ लाओ चाची ताई, मात पिता भाया को लाओ लाओ चाची ताई। बेटा और बहू को लाओ, बेटा और बहू को लाओ, रे बेटी संग जमाई रे। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में ससुराने लाओ साला को समझाई। सासू और ससुराने लाओ साला ने समझाई। समधी और समधन को बुलाओ, समधी और समधन को बुलाओ, खातिर करो सवाई रे। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। श्री कृष्ण कथा में भाई।
जाति और नाती को लाओ लाओ घर को नाई। जाति और नाती को लाओ लाओ घर को नाई। बहन भानजी बुआ न लाओ बहन भाणजी बुआ को लाओ। रे बाटो आज बधाई रे अकेला गाए आओ रे श्री कृष्ण कथा में ओ ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई औरों को साथे और श्री कृष्ण कथा में भाई। भैरी ने दुश्मन को लाओ जीजो बैर हटाई। बैरी और दुश्मन को लाओ दीजो बैर हटाई। पास पड़ोसी सबको लाओ पास पड़ोसी सबको लाओ। रे सबकी करो भलाई रे अकेला गाए आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई औरों को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। गाँव शहर की गली गली में है लोगों की रवाई। गाँव शहर की गली गली में चर्चा दो फिरवाई। परमेश्वर को अपना मानो परमेश्वर को अपना मानो। यही बड़ी कमाई अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई अकेला तो साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा श्री कृष्ण कथा श्री कृष्ण कथा में भाई। तो देखो भाई, सुबह 5 बजे प्रार्थना में चाहे स्नान करके आओ चाहे बिना स्नान के आओ, बहुत लाभ मिलेगा। और वो कार्यक्रम 5 से लगभग 6:15 बजे तक चलता है। उसके बाद दिव्य प्रभात फेरी कभी इस मोहल्ले में कुछ मोहल्ले में, और दोपहर का कार्यक्रम 3 से 3:30 भजन कीर्तन, 3:30 से लगभग 6:30 बजे तक कथा। और सूचना ध्यान दे के सुना।